हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हमारा सोशियोलॉजी का पार्ट जिस हिसाब से चल रहा था वो रहेगा। आज से हम जो है दर्शन का पार्ट भी चालू करेंगे। बहुत दिन से कमेंट में एक रिक्वेस्ट थी कि दर्शन के जो पार्ट है दर्शन शास्त्र का, उसमें जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं उनके बारे में जो है जानकारी चाहिए, उनको समझने में दिक्कत हो रहा है। तो हम जो है दर्शन शास्त्र के जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक है उसका एक वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो है अरस्तु के बारे में जानेंगे, जो पाश्चात्य दार्शनिक रहे हैं। तो अरस्तु के जो सिद्धांत है उसमें 3 सिद्धांत आते हैं। पहला आता है कारणता का सिद्धांत, दूसरा आता है तत्व विज्ञान और तीसरा आता है ईश्वर का सिद्धांत। लेकिन अगर पीएससी के हमारे सिलेबस में देखें तो हमको सिर्फ कारणता का सिद्धांत हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो आज हम अरस्तु का कारणता सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि ये कारणता का सिद्धांत एक्चुअल में है क्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप चाहते हो कि ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहे ये दर्शन शास्त्र की भी, तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम इस पार्ट को भी कवर करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अरस्तु का कारणता सिद्धांत एक्चुअल में है क्या। जैसे अरस्तु कहते हैं कि कोई भी चीज, चाहे वो मानव निर्मित चीजें हों या प्राकृतिक चीजें हों, उनको बनाने के पीछे हमेशा 4 कारण जरूर होते हैं। तो कारणता से कारण सीधा संबंध होता है। तो कोई भी वस्तु के निर्माण, चाहे वो मानव निर्मित वस्तु हो या प्राकृतिक वस्तुएं हो या प्राकृतिक कोई भी चीजें हो, उनको बनाने के पीछे के 4 कारण होते हैं। तो यहाँ पर जैसा हमने लिखा है, किसी भी घटना या परिणाम के घटित होने के पीछे 4 कारण जरूर होते हैं, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो वो 4 कारण कौन से, यही उनका कारणता सिद्धांत है। क्लियर है। तो ये पिछले बार 4 नंबर में कारणता सिद्धांत के बारे में ही पूछा गया था। तो सबसे पहले किसी भी घटना या परिणाम के पीछे जो 4 कारण होते हैं उसमें सबसे पहला कारण होता है उपादान कारण। उपादान कारण क्या है वो देखते हैं। यह किसी भी वस्तु का भौतिक कारण है। यह वह विषय सामग्री होती है जिससे वस्तु का निर्माण होता है। अगर हमको कोई भी वस्तु बनाना है, उस वस्तु को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होगा उसको हम बोलेंगे उसका उपादान कारण। जैसे कि अगर हमको घड़े का निर्माण करना है तो घड़े के निर्माण के लिए जो वस्तु आवश्यक है वो क्या है, मिट्टी आवश्यक है। तो मिट्टी क्या हो गई, इसका उपादान कारण हो गई। क्लियर है। तो वही बोला है, जैसे उपादान कारण यानी मटेरियल कॉज क्या है, यह किसी भी वस्तु का भौतिक कारण है। भौतिक यानी जिसको भौतिक रूप से आवश्यकता होती, छू सकते हैं हम, ये सब भौतिक कारण। यह वह विषय सामग्री होती जिससे वस्तु का निर्माण होता है। तो किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए जो चीजें आवश्यक होती है उस वस्तु के निर्माण के लिए, उसको हम बोलते हैं उपादान कारण या मटेरियल कॉज। तो मान लीजिए घड़े का निर्माण कर रहे हैं, तो घड़े के निर्माण करने के लिए उसका उपादान कारण क्या हो गया, मिट्टी हो गई। क्लियर है। तो ये हो गया पहला उपादान कारण। दूसरा है निमित्त कारण, या इसको बोलते हैं एफिशिएंट कॉज। निमित्त कारण क्या होता है, अगर हमको कोई भी वस्तु बनानी है, जैसे हमको घड़ा बनाना है, तो घड़े बनाने के लिए घड़ा कोई ना कोई व्यक्ति तो बनाएगा। तो वो व्यक्ति कौन होगा, कुम्हार होगा। तो घड़ा बनाने के लिए कौन वो घड़ा क्या निर्माण कर रहा है, कुम्हार कर रहा है। तो कुम्हार हो गया उसका निमित्त कारण। ठीक है। इसको हम देखते हैं, किसी वस्तु के निर्माण में जो गति देने वाला होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण द्वारा ही परिवर्तन संभव है। यानी किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए जो गति देने वाला होता है, अगर घड़े का निर्माण करना है तो घड़ा कौन बनाएगा, कुम्हार ही बनाएगा। तो कुम्हार हो गया उसका निमित्त कारण। तो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो उसको गति देने वाला होता है वो होता है उसका निमित्त कारण। और निमित्त कारण के द्वारा ही परिवर्तन संभव है। अगर देखिए कुम्हार सोच रहा है उसको घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाएगा मिट्टी से। अगर वो लग रहा है मिट्टी से दिया का निर्माण करना है तो दिया का करेगा। तो निमित्त कारण द्वारा ही परिवर्तन संभव है। यानी कुम्हार जैसा चाहता है वो वैसा उसको बनाएगा। अगर वो चाहता है घड़े का निर्माण करे तो वो मिट्टी का प्रयोग करके घड़ा बना देगा। अगर उसको लगता है उससे दिए का निर्माण करना है तो दिया बना देगा। यानी निमित्त कारण द्वारा ही परिवर्तन संभव है। तो ये हो गया उसका सेकंड, निमित्त कारण। तीसरा देखते हैं स्वरूप कारण, या इसको बोलते हैं फॉर्मल कॉज। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। इसका संबंध वस्तु के सार से है। वस्तु का यथार्थ पक्ष वास्तव में यही होता है। अगर मान लीजिए कुम्हार को लग रहा है घड़े का निर्माण करना है, तो वो उसके मस्तिष्क में एक व्यू आएगा कि उसका घड़ा इस तरीके का दिखना चाहिए।
तो वो जिस तरीके का घड़ा सोचेगा वही तरीके का घड़ा बनाएगा। तो अगर कुम्हार को दिए का निर्माण करना है तो दिए का एक उसका आप बोल लीजिए प्रतिबिंब उसके दिमाग में होगा, उसकी चित्र दिमाग में आएगा कि इस तरीके का ही दिया दिखना चाहिए, तो वो उसी स्वरूप का दिया बनाएगा। तो वही उसका होता है स्वरूप कारण। जैसे कि कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े का प्रत्यय दिखाई देना या प्रतिबिंब दिखाई देना, तो इसका संबंध वस्तु के सार से, यानी एक्चुअल में वस्तु कैसे दिखनी चाहिए वो उसका सार होता है, वही उसके सार से है। वस्तु का यथार्थ पक्ष वास्तव में यही होता है, यानी वस्तु वास्तव में कैसे दिखेगी ये उसका स्वरूप कारण ही डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कुम्हार के मस्तिष्क में आया कि घड़ा इस शेप में दिखना चाहिए, सर्कल शेप में या रेक्टेंगल, जो भी उसके दिमाग में आ रहा है वो उस तरीके के घड़े का निर्माण करेगा। तो उसका प्रतिबिंब उसके दिमाग में जैसे आएगा वही उसका स्वरूप कारण है। आखिरी है लक्ष्य कारण, जिसको हम फाइनल कॉज बोलते हैं। लक्ष्य कारण क्या है? अगर कोई व्यक्ति कुम्हार घड़े का निर्माण कर रहा है तो घड़े का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है? उस घड़े में पानी रखने के लिए। तो पानी रखने के लिए वो घड़े का निर्माण हो रहा है, यानी उस घड़े के निर्माण का उद्देश्य क्या है कि उसमें पानी रखना है। ठीक है, दिए का उद्देश्य क्या? उसमें तेल डाल के उसको जलाना है। ठीक है, तो वही उसका जो उद्देश्य है वही उसका लक्ष्य कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है यह वह कारण है जिसकी पूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। यानी घड़े का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसमें हमको पानी रखना है, इसी के लिए कुम्हार घड़े का निर्माण कर रहा है। तो यह वह कारण है जिसकी पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई लक्ष्य कारण अवश्य होता है। जैसे मैंने बताया, घड़े का लक्ष्य कारण उसमें पानी रखना, आपका दिए का लक्ष्य कारण उसमें तेल डालकर उसको ज्योति के रूप में प्रज्वलित करना। ठीक है, तो ये उसका लक्ष्य कारण आवश्यक होता है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वस्तु का निर्माण किया जाता है। अब पानी रखना, इसी के लिए तो घड़े का निर्माण किया जा रहा है। अगर पानी नहीं रखना होता तो घड़े का निर्माण नहीं होता। तो ये हो गया उसके 4 कारण, और यही 4 कारण के कारण ही जो है कोई वस्तु का निर्माण होता है या कोई घटना घटित होती है। तो ये 4 कारण हो गए जिनके कारण किसी भी वस्तु का निर्माण होता है। यही अरस्तु के कारणता सिद्धांत है। और अरस्तु बोला है कि कोई भी चीजें, जो भी चीजें विकसित की गई है उसके पीछे 4 कारण जरूर होता है, चाहे वो वस्तु मानव निर्मित हो या चाहे वो वस्तु जो है प्राकृतिक रूप से निर्मित हो। अब इसी को अरस्तु आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि जो उसके जो प्रथम 2 कारण है, उपादान कारण और निमित्त कारण, ये उसके साध्य हैं। ठीक है, उपादान कारण या निमित्त कारण जो है वो एक साध्य है। साध्य का कहने का मतलब ये है किसी वस्तु के निर्माण के लिए मन में विचार आना और उस वस्तु को निर्मित करने के लिए जो भी चीजें आवश्यक है वो उसका साध्य कहलाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर उपादान कारण और निमित्त कारण, किसी वस्तु को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? रॉ मटेरियल आवश्यक है और उसको बनाने वाला जो भी मजदूर हो या कुम्हार हो। ठीक है, तो यहाँ पर घड़ा निर्माण करना है, घड़े के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? घड़ा हो गया, पानी हो गया आपका, या मिट्टी हो गई, पानी हो गई और उसका कुम्हार हो गया। तो ये 2 चीजें उपादान कारण और निमित्त कारण को साध्य कहते हैं और साध्य को अरस्तु ने पुद्गल कहा है या मैटर। ठीक है, साध्य को ही अरस्तु ने पुद्गल कहा है। आपको याद रखना है, साध्य उन्होंने वर्ड की जगह पुद्गल वर्ड का प्रयोग किया है और पुद्गल को ही उन्होंने बोला है साध्य का सिद्धांत। यानी किसी भी वस्तु को निर्मित करने के लिए जो मन में विचार आते हैं और उस वस्तु को बनाने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता होती है वो उसका पुद्गल कहलाती है और पुद्गल को ही उन्होंने साध्य का सिद्धांत कहा है। ठीक है, अब उसके मन में विचार आ गया कि इस तरीके की वस्तु बनानी है। अब उस वस्तु का जो परम लक्ष्य क्या है, वो वस्तु किस लिए बनाई जा रही है और उसका रूप कैसा होगा यानी आकार कैसा होगा, वो उसको स्वरूप और लक्ष्य कारण के अंतर्गत पता चलता है। यानी वो वस्तु क्यों बनाई जा रही है? पानी रखने के लिए, और उसका आकार क्या होगा वो उसके स्वरूप कारण के अंतर्गत आ गया। तो ये 2 कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण को ही उन्होंने सिद्ध कहा है और सिद्ध को ही उन्होंने एक्चुअल लैंग्वेज में रूप कहा है। तो इसलिए ये 4 कारण को उन्होंने 2 कारण में डिवाइड कर दिया है। ये पहले 4 कारणों को अलग अलग बताया, उसके बाद इन्होंने बोल दिया इन 4 कारणों को हम 2 रूपों में विभक्त या 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है पुद्गल और दूसरा है रूप। पुद्गल के अंतर्गत आएगा उपादान कारण और निमित्त कारण, और रूप के अंतर्गत आएगा यानी जब वस्तु बन जाती है, एक जो है
पर्टिकुलर रूप ले रही है तो वो स्वरूप और लक्ष्य कारण के अंतर्गत आएगा, जिसको उन्होंने रूप बोला है। तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है पुद्गल का सिद्धांत या सिद्ध का सिद्धांत, तो पुद्गल और सिद्ध के सिद्धांत में आपको उपादान कारण और निमित्त कारण बताना पड़ेगा। और अगर वो पूछता है रूप का सिद्धांत या सिद्ध का सिद्धांत तो आपको बताना पड़ेगा स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। तो इन्होंने 4 को ही 2 में बाद में डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है पुद्गल का मतलब मैटर होता है और रूप का मतलब फॉर्म होता है, किस फॉर्म में वस्तु बनेगी। पुद्गल को ही साध्य बोला गया है, रूप को ही सिद्ध बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में अरस्तु फिर आगे बोलते हैं पुद्गल की यह इच्छा होती है कि वो कोई ना कोई रूप को धारण करे। यानी मिट्टी की इच्छा है कि जैसे अगर देखिए एग्जाम्पल लिखे या बीज से बनेगा पेड़। ठीक है, तो बीज क्या हो गया, उसका पुद्गल हो गया, और पेड़ बन गया तो वो उसका रूप हो गया। वैसे ही जो मिट्टी है, मिट्टी से घड़े का निर्माण भी हो सकता है, दिए का निर्माण भी हो सकता है। तो पुद्गल जिस भाग में या जिस तरीके से वो शेप में बन जाएगा तो वही उसका रूप धारण करेगा। तो इन्होंने बोला है पुद्गल की यही इच्छा होती है कि वो अनेक रूप को धारण करे। ठीक है, मिट्टी से घड़े का निर्माण, मिट्टी से दिए का निर्माण। तो आगे अरस्तु बोलते हैं कि पुद्गल की इच्छा होती है कि वह विभिन्न रूपों को धारण करे, लेकिन पुद्गल को विभिन्न रूप देने वाली जो मतलब आप ये भी बोल सकते हैं पुद्गल को जो रूप देता है वो 2 लोग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वस्तु जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है मानव निर्मित और एक होती है प्राकृतिक वस्तुएं। तो जो मानव निर्मित वस्तुएं होगी उसके पुद्गल को रूप कौन देगा, मनुष्य देगा। लेकिन जो प्राकृतिक चीजें होंगी उसके पुद्गल को रूप कौन देगा, वो देगा ईश्वर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बोला है पुद्गल की इच्छा होती कि वह विभिन्न रूपों को धारण करे, लेकिन वस्तुएं क्योंकि 2 तरीके की निर्मित होती है, एक होती मानव निर्मित, एक होती प्राकृतिक निर्मित। तो मानव निर्मित वस्तुओं के पुद्गल को रूप कौन देगा, मानव देगा। जबकि जो चीजें प्राकृतिक होती है उसके पुद्गल को रूप कौन देगा, वो ईश्वर देगा। तो इसी को बोला गया ईश्वर एक गतिमान है। आगे उन्होंने बोला ईश्वर एक गतिमान है क्योंकि वह विभिन्न पुद्गल को विभिन्न प्रकार के रूप धारण करवाता है। तो इसी के आगे उन्होंने ईश्वर की अवधारणा बताई है। जैसे मैंने बताया ईश्वर का सिद्धांत भी अरस्तु ने दिया है, तो उन्होंने आगे बताया ईश्वर किसको उन्होंने कहा है। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल कारणता का सिद्धांत है, इसलिए हम ईश्वर का सिद्धांत इसमें नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पुद्गल और रूप। पुद्गल का मतलब साध्य, रूप का मतलब सिद्ध। पुद्गल की इच्छा होती कि विभिन्न रूपों को धारण करे। अगर विभिन्न रूपों को धारण करे, अगर वो चीज मानव निर्मित है तो उस मानव निर्मित जो चीज है उसके पुद्गल को रूप कौन देगा, मानव देगा। जबकि अगर वो चीज प्राकृतिक है तो उसके पुद्गल को रूप कौन देगा, ईश्वर देगा। यानी वो ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं और बोलते हैं ईश्वर एक गतिमान है जो किसी भी पुद्गल को उसके रूप तक पहुंचा सकता है। तो ये था हमारा मेन रूप से अरस्तु का कारणता सिद्धांत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।